हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हम सब मिलकर प्रेम के साथ नरसिम्हा कवच करेंगे ताकि नरसिम्हा भगवान की कृपा हम सब पर हो और हम प्रेम के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। अभी कृपया सफेद चाहिए और ध्यान से नरसिम्हा कवच का पाठ कीजिए। अथ श्री प्रहलाद श्री नरसिम्हा कवचम् नरसिम्हा कवचम् वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यन्ति नयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिनिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोधिशोभितोरस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानमुदान्वितं सगुणकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन सुहृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्या स्तुतिप्रिय नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनामः वक्त्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तके दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिं ब्रह्म संस्कृतः ब्रह्माण्डकोटयः प्रख्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरो मनोभव पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौनिकेसरि सुरराजप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षपुष्य पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रशोभितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं ईशानविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारवयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैर्प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरीक्षविद्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरकसम्भूत विशापहरणं परं
ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजिर्वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धिर्युकर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसंध्यं त्रिसंध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रश्च भाषयेद्यं नरं मन्त्र न सिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु ततश्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं अटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं खण्डन्तं रोषयन्तं दिदिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशताय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक श्रीमदे भगवान् सर्वविघ्नविनाशक श्रीमदे भगवान् सर्वविघ्नविनाशक श्रीमदे भगवान् भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की नित्य लीला भवेश्वर शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री गौरव जय
महाप्रभु की परिवारधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है सब हाथ जोड़िए, आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करें। नरसिम्हा भगवान की, भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, प्रभुपाद। परम सौभाग्य है हम सबका कि कार्तिक का इतना परम पवित्र महीना है, और इस अत्यंत ही परम पवित्र महीने में हमको भगवान की शरण में बैठकर भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कार्तिक में हम थोड़ी सी साधना करते हैं, थोड़ी सी भक्ति करते हैं, उसका हमें हजारों गुना अधिक लाभ मिलता है। तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ एक एक क्षण को व्यतीत करना है।
हम सबको पता है ना हमें क्या करना है। सबसे पहले हमको सुबह सवेरे उठना है, मंगल आरती करनी है, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करना है, गीता भागवत श्रवण करना है और तुलसी मैया की परिक्रमा करना है और सबसे महत्वपूर्ण हमको दीपदान करना है। लेकिन कार्तिक में हमको एक और भी कार्य करना है और वो है हमें ब्रज की परिक्रमा करनी है, ब्रज धाम की परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा जो है वो दो तरह से की जाती है। एक तो हम फिजिकली वहां पर जाके परिक्रमा करें, जो कि हम सबके लिए बहुत कठिन है ना, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते, तो पाकिस्तानियों के लिए तो ब्रज जाना बहुत कठिन है। लेकिन एक और तरीका है परिक्रमा का, वो है मानसिक परिक्रमा। मानसिक का मतलब होता है हम अपने मन के द्वारा वृंदावन चलेंगे और वहां पर हम ब्रज धाम की परिक्रमा करेंगे। तो वृंदावन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, बहुत सारी यात्रा करनी होती है, बहुत कुछ दर्शन करने के लिए है। और उनमें मुख्य जो है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए वो 7 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? उन 7 मंदिरों को सप्त दिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त दिवालय ऐसा कहा जाता है। अभी देखो कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, उनको खबर ही नहीं होती है कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, बस ऐसे ही जाते हैं और परिक्रमा मार के आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कौन कौन से टेम्पल का हमको दर्शन करना है और कौन से विग्रह कैसे आए हैं, किस तरह से उनकी ना हमको प्रदक्षिणा करनी है, किस तरह से सेवा साधना करनी है, कुछ पता नहीं होता, बस आते हैं चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये जानेंगे कि वो मुख्य 7 मंदिर कौन से हैं, उनको किसने, कौन से आचार्य ने निर्माण किया और उनका क्या महत्व है हमारे लिए। तो बहुत ही ध्यान के साथ आपको बैठना है, क्योंकि परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन की, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, तो हमको मन से वहीं पर रहना है जहाँ का अभी हम श्रवण करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये वृंदावन धाम है, जो वृंदावन धाम है वो कोई साधारण इस पृथ्वी का स्थान नहीं है। हम जो वृंदावन धाम नाम ले रहे हैं ना, वो इस भौतिक जगत का कोई क्षेत्र नहीं है। ये साक्षात भगवान के धाम से आया हुआ है। ये वृंदावन भगवत धाम का एक हिस्सा है, जो कि इस भौतिक जगत में भगवान ने हम सब पर कृपा करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनुग्रह पर हमको यहाँ पर वृंदावन के दर्शन प्रदान किए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो हम उसी वृंदावन में अभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। ये जो वृंदावन है, अभी देखो एक गौलोक वृंदावन धाम आपने सुना है ना, जहाँ पर भगवान रहते हैं। भगवान का नाम, भगवान के जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम क्या है? गौलोक वृंदावन। और वही गौलोक वृंदावन जब इस भौतिक जगत में आता है तो उसको भौम वृंदावन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये भौम वृंदावन जो है वो साक्षात गौलोक वृंदावन का ही एक टुकड़ा है जो यहाँ पर आया है। इसका नाम वृंदावन क्यों है? इसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो क्योंकि ये वृंदावन तुलसी महारानी, ये तुलसी महारानी की अध्यक्षता में है। वृंदा रानी जो है वो यहाँ की गेट कीपर है। लेकिन आचार्यगण ब्रह्म भागवत पुराण में बताते हैं कि वृंदा जो है वो श्रीमती राधा रानी का भी एक नाम है। राधा षोडश नाम च वृंदा नाम श्रुतो श्रुतम। राधा षोडश, जो राधा रानी के जो 16 नाम है उसमें वृंदा नाम श्रुतो श्रुतम, उसमें एक नाम क्या है? वृंदा, श्रीमती राधा रानी का नाम है।
तस्या क्रीड़ा नवम रम्यम, और वही राधा रानी जो कि 16 नाम में से जिसका एक नाम वृंदा है, वही राधा रानी की क्रीड़ा स्थली यानी आनंद करने की स्थली है। तस्या क्रीड़ा वनम रम्यम तन वृंदावनम श्रुतम, उसका नाम वृंदावन है। वो श्रीमती राधा रानी जिसके 16 नाम है उसमें से एक वृंदा है, और वही राधा रानी की आनंद प्रदान करने वाला एक स्थान जहाँ पर श्रीमती राधा रानी रमण करती है उसका नाम है वृंदावन। तो उसी वृंदावन में हम अभी प्रवेश करने वाले हैं। तो वृंदावन जो है उसकी तुलना एक कमल से की गई है। जो लोटस फ्लावर होता है ना, कमल का फूल, इस तरह से वृंदावन की तुलना की गई है। और वृंदावन की जो ये कमल रूपी वृंदावन है उसकी 12 पंखुड़ियां हैं, और ब्रजमंडल 84 कोस में 12 वन हैं, और उनमें से एक वृंदावन है। 12 वन है, जैसे यमुना की तरफ में मधुवन है, तालवन है, काम्यवन है, दूसरी साइड में वो है बांडीर वन है, बेल वन है, महावन है। तो ये सारे 12 वन मिलकर वृंदावन है। लेकिन उनमें से भी जो वृंदावन हम जो बोल रहे हैं वो वास्तव में पूरे ब्रज का हृदय है, पूरे ब्रज का हृदय है, और यहीं पर विशेषकर भगवान की लीलाएं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी हैं उनमें यदि आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो प्रसाद खा के प्राप्त कर सकते हैं। यदि मायापुर में गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी हो तो वहाँ पर हरि नाम संकीर्तन करके फिर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। और यदि वृंदावन में राधा कृष्ण युगल जोड़ी की कृपा प्राप्त करनी हो तो वृंदावन की रज में लोट पोट करके हम भगवान की श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े देवी देवताओं की ये इच्छा होती है कि हम वृंदावन में रहें, हमें वृंदावन का वास मिले। इसीलिए शिव जी जो है वो वृंदावन में नंदीश्वर महादेव के रूप में रहते हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में रहते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो वहाँ पर दानगढ़ मानगढ़ के स्वरूप में रहते हैं। यहाँ तक कि उद्धव जी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप वृंदावन में एक तिनका बना दीजिए, एक जो तृण है ना वो वृंदावन में बना दीजिए, ताकि जब आपकी शुद्ध वैष्णवगण, आपकी गोपियां, आपके भक्तगण जब यहाँ से गुजरेंगे तो मेरे ऊपर अपना शरण रखेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे आप वृंदावन में एक पत्थर बना दीजिए। तो बड़े बड़े आचार्यगण कहते हैं कि अगर हमको वृंदावन का वास मिले तो समझो हमारा जीवन धन्य होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद से मिलते हैं तो राय रामानंद से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि ये संसार में जब हमको ये पता चल जाए कि संसार में कुछ मेरा नहीं, संसार असार है, और जब जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उस व्यक्ति को सब कुछ त्याग कर कहाँ चले जाना चाहिए। तब राय रामानंद कहते हैं कि अगर वास्तव में जीव अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर जाना चाहता है तो उसे वृंदावन में वास करना चाहिए, जहाँ पर के भगवान की दिव्य लीलाएं की है भगवान ने। तो उसी ब्रज मंडल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि वृंदावन जो है वो समस्त जितने भी हम तीर्थ, जितने भी हम धाम में जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि एक बार ये क्या हुआ, जब महाप्रलय हो गई थी तो ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे थे। उस समय एक असुर था, वो असुर जो है वो सारे वेद चोरी करके चला गया। वो शंखासुर सारे वेद चोरी कर लिए उसने। फिर भगवान जो है उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया
और त्रिवेणी जहाँ संगम होता है प्रयागराज, वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर से वो सारे वेद वापस से ले लिए। और फिर वहां पर ये निश्चय हुआ, ये डिसाइड हुआ कि अब क्योंकि ये त्रिवेणी में इतना बड़ा यज्ञ हुआ है तो अब ये प्रयागराज जो है वो सारे तीर्थों का राजा नियुक्त किया जाएगा। प्रयागराज को सारे तीर्थों का राजा नियुक्त किया गया। अब प्रयागराज को तो बड़ा घमंड हो गया कि मैं तो कितना सारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सबका मैं राजा हूँ। तो भगवान ने उन्हें ये भी वरदान दिया कि सारे जितने भी तीर्थ हैं वो सब आपके पास आएंगे और आपको प्रणाम करेंगे, आपको प्रणाम करने के लिए आएंगे सारे, क्योंकि अब तो आप राजा हो ना, तो सारे तीर्थ आपको प्रणाम करने के लिए आएंगे। तो प्रयागराज बहुत खुश हो गए और फिर सारे तीर्थ उनको प्रणाम करने के लिए आते थे। एक बार ये है ना नारद मुनि वहां पर आए क्योंकि उनको बहुत घमंड हो गया था। अब भगवान जो है अगर उनके भक्तों को कोई घमंड हो जाता तो भगवान उसके घमंड को चूर कर देते हैं। फिर एक बार नारद मुनि आए और पूछा प्रयागराज से, क्यों प्रयागराज जी, सारे तीर्थ आपको प्रणाम करने के लिए तो आते हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ सब आते हैं। बोला वृंदावन वो आता है कि नहीं आता? बोला वृंदावन तो नहीं आता, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। तो वो जाते हैं कृष्ण के पास और भगवान से कहते हैं, आपने ही तो मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया है ना, तो सब तीर्थों को चाहिए कि मुझे प्रणाम करे। सब तीर्थ आते मगर ये वृंदावन जो है वो मुझे प्रणाम करने नहीं आता। इतना तो सुनना था। अब वृंदावन तो कृष्ण का हृदय है और जैसे इन्होंने ये सुना तो कृष्ण की आंखों से आंसू निकले कि ये वृंदावन ये चाहता है कि वृंदावन मुझे प्रणाम करने के लिए आए। तब कृष्ण ने कहा, हे प्रयागराज, मैंने तुम्हें समस्त तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है और यदि तुम चाहते हो कि तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम अपने आप को पवित्र करना चाहते हो, क्योंकि सारे जितने भी पापी आएंगे वो तुम्हारे अंदर आके स्नान करेंगे तो सारे पाप तो किस में चले जाएंगे? प्रयागराज में। और अगर तुम उन पापों से पवित्र होना चाहते हो ना तो तुम नियमित रूप से वृंदावन में आके वृंदावन की भट्टी में लोटपोट किया करो, फिर तुम पवित्र हो जाओगे। और इस तरह से पता चलता है कि वृंदावन से भगवान कितना प्रेम करते हैं। और वृंदावन जो है उसके अंदर सारे तीर्थों का वास है, जितने भी तीर्थ हैं उन सब में महान है और सारे तीर्थों का वास वृंदावन में है। एक बार क्या हुआ कि जब अभी तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तो यशोदा मैया और नंद बाबा उन्होंने बहुत बहुत मन्नतें की थी। जैसे किसी को बहुत समय तक संतान उत्पन्न नहीं होती है ना, फिर ऐसे स्वाभाविक हो जाता है। किसी भी मंदिर में जाते हैं और हम बोलते हैं, हे भगवान मुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं आपके वापस से दर्शन करने के लिए आऊंगा, हे भगवान मुझे संतान। तो अलग अलग जगहों पे जाकर यशोदा मैया और नंद बाबा ने कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा था जहाँ पर जाके ये मन्नत नहीं मांगी थी। हर तीर्थ स्थान में गए थे। तो ये 4 धाम और 4 धामों में जाकर जगह जगह पर जाकर मन्नत की थी। अभी 80 साल की आयु हो गई थी नंद बाबा की, तब तक उन्हें संतान नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ, जब कृष्ण का जन्म हो गया तब नंद बाबा और यशोदा मैया रोज सोचते थे, भाई हमें जाना चाहिए, 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाना चाहिए, तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। मन्नतें मांगी है तो पूरी करनी पड़ेगी, वरना तो संकट भी आ सकते हैं। रोज सोचते थे, लेकिन फिर कृष्ण को देखते थे, इतना छोटा सा कृष्ण, इसको छोड़ कर कैसे चले जाए।
और अगर लेके भी जाएंगे तो पहले अभी तो कितना सरल है, हम फ्लाइट की टिकट्स कर सकते हैं और हमें पता होता है भाई 45 डेज का वीजा है तो 45 डेज में हम आ जाएंगे। पहले ऐसे थोड़ी होता था। पहले अगर यात्रा करने के लिए जाते थे ना तो बस ऐसे पूरा अलविदा करके जाते थे, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे वापस। वो रास्ते कोई ऐसा कोई ना ऐसे व्हीकल्स नहीं होते थे, गाड़ियां भी नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता था। बैलगाड़ी में सामान रखते थे और बस यूँ समझो कि सबसे बिल्कुल अलविदा करके जाते थे, पता नहीं आ सकेंगे वापस कब आएंगे, इतनी सारी यात्राएं करके। और जब भी सोचते थे यशोदा मैया और नंद बाबा कि अब हम जाएं तो हिम्मत नहीं होती थी कि कैसे चले जाएं, लाला को छोड़कर जाएंगे तो लाला का कौन ख्याल रखेगा, लेके जाएंगे तो इतने पथरीले रास्ते होंगे, इतने कंटक होंगे, कैसे इतना सुकोमल हमारे कृष्ण है उसको कैसे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते एक समय उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जाना है, अब तो जाना ही पड़ेगा, भगवान की कृपा रहेगी तो वापस मिलेंगे सबसे आखिर। और वो तैयार होके निकल रहे थे, बहुत सारा सामान बैलगाड़ियों में रखा क्योंकि इतना बड़ा सफर करना था। और जैसे ही जा रहे थे कृष्ण ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोला, बेटा बहुत मन्नतें मांगी है तुम्हें पाने के लिए, अब पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन से बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है, वृंदावन में सारे तीर्थ हैं। तभी यशोदा मैया कहती है, हाँ लाला, हमारे तो सारे तीर्थ वही हैं जहां तुम हो, लेकिन अब जाना है ये तो तय कर लिया है। तब ये ना कृष्ण ने बोला, ये मेरी बात तो मानेंगे ही नहीं, कुछ तो इनको चमत्कार दिखाना पड़ेगा ना कि वृंदावन है क्या। तो जैसे ही आप जब वृंदावन जाते हो ना, एक एंट्री गेट है, उस पे लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। उसको पढ़ के लगता है वाकई में मेरा है ये वृंदावन। और वहां पर जब पहुंचते हैं, जैसे अभी जब भी बाहर निकलेंगे तो वहां से गेट से बाहर निकलना पड़ेगा ना, वहां से बाहर निकलते हैं, निकल ही रहे हैं यशोदा मैया, आनंद बाबा, सब गोकुल वासियों से आना क्या करके सिया करते, हाँ सबसे कि हम जा रहे हैं। और जैसे ही बाहर निकल रहे, अचानक से क्या देखते हैं, एक घोड़ा आता है। एक घोड़ा इतना काला होता है, इतना काला होता है, वो उस पृथ्वी पर जहां से वो गेट है ना, बाहर निकल रहे होते हैं, वृंदावन की एंट्री गेट के पास एक घोड़ा आता है। और वो घोड़ा जो है वो धरती के ऊपर मट्टी में इतना वो लोथ-पोथ होता है, आगे होता है पीछे होता है, ऐसे करके लेट रहा होता है, लोथ-पोथ हो रहा होता है। और देखते ही देखते ये घोड़ा जो है ना काला होता है तो वो गोरा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। फिर है ना यशोदा मैया, नंद बाबा सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये है क्या। फिर बाद में अभी कृष्णा कैसे बताए कि ये क्या है, वो घोड़ा जो है वो देवता का स्वरूप धारण कर लेता है। और फिर उससे पूछता है कृष्ण, आप कौन है देवता? तो वो बोलते हैं, मैं प्रयागराज हूं, मैं समस्त तीर्थ स्थानों का राजा हूं, और यहाँ पर मैं जो हूँ, क्योंकि सारे तीर्थ स्थान मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं और मेरे अंदर सारे अपने पाप छोड़ के आते हैं, तो मैं काला हो जाता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर आके अपने पाप धोने के लिए मट्टी में लोथ-पोथ होना पड़ता है। श्री वृंदावन धाम की जय। फिर कृष्ण जो है वो चारों धाम को बुलाते हैं, प्रयागराज को कहते हैं कि सारे धामों को यहाँ पे बुलाइए। अब वृंदावन में हरिद्वार भी है, वृंदावन में बद्रीनाथ भी है, वृंदावन में जगन्नाथपुरी भी है, वृंदावन में रामेश्वरम भी है, वृंदावन में गंगा यमुना गंगोत्री यमुनोत्री, ये सारे धाम हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो वृंदावन धाम में चला जाता है उससे बद्रीनाथ केदारनाथ सबके दर्शन हो जाते हैं और किधर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल वृंदावन धाम में जाकर ही जीव सारे यात्रा जितने भी तीर्थ हैं उनकी यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकता है।
तो हम यहाँ पर मानसिक रूप से उसी श्री धाम वृंदावन में आ गए हैं। अब यहाँ पर श्री धाम वृंदावन के मुख्य स्थली जो मुख्य सप्त दिवाले हैं उनमें प्रवेश करते हैं। क्या हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में थे और भगवान अपनी लीला समाप्त करने के बाद वापस अपने धाम में चले गए, तो वृंदावन धीरे 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 लुप्त होने लगा। फिर युधिष्ठिर महाराज ने वज्रनाभ जी को, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया और उनको ये आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण के जो मुख्य लीला स्थलियां हैं, जहाँ पर भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं, उन जगहों को सुरक्षित करिए और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह बना के उनके मंदिर बनाइए। क्योंकि पहले विग्रह बनाए नहीं थे, जब भगवान श्री कृष्ण थे ना, तब भगवान के विग्रह नहीं बने हुए थे। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज ने वज्रनाभ जी को कि आप भगवान की विग्रह बनाइए और अलग अलग लीला स्थलियों की खोज कीजिए, भगवान के मंदिर बनाइए। तो उस समय अब बहुत सारे कारीगर थे जो कि विग्रह बना सकते थे, लेकिन वज्रनाभ जी ने कृष्ण को देखा नहीं था क्योंकि उनके जन्म से पहले ही वो चले गए थे। उस समय एक स्त्री ऐसी थी जिन्होंने के कृष्ण के दर्शन किए थे, वो थी उत्तरा माता जी। उत्तरा कौन है? अर्जुन का जो बेटा अभिमन्यु है, उनकी पत्नी उत्तरा, उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। तो उत्तरा जी को बुलाया गया और उनके जैसे वो निर्देश दे रही थी कि कृष्ण कैसे लगते हैं, कृष्ण कैसे लगते, तो वैसा वैसा वो जो मूर्ति शिल्पकार थे वो मूर्तियां बना के बता रहे थे। तो पहला जो विग्रह उन्होंने बनाया बहुत ही सुंदर, एकदम उत्तरा माता जी बता रही हैं कि कृष्ण के नेत्र ऐसे थे, कृष्ण इस तरह से हंसते थे, ऐसे बांसुरी पकड़ते थे, ऐसे खड़े होते थे, पूरा वो बताए जा रहे हैं। और वो शिल्पकार जो है वो स्केच बना रहा है, बनाते 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 एक बहुत ही सुंदर विग्रह बन गया और उस विग्रह का नाम रखा गया राधा मदन मोहन। क्या रखा गया? राधा मदन मोहन। तो ये हमारे सप्त दिवाले का पहला मंदिर। हमने बोला ना 7 दिवालों में दर्शन करने के लिए जाना होता है, जरूरी है। अगर सप्त दिवाले नहीं किए तो वृंदावन जाने का वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग जान लीजिए कहाँ कहाँ जाना है। पहला मंदिर है राधा। ये राधा मदन मोहन जो है, अरे जैसे ये बना लिए तो उत्तरा माता जी से पूछा कि क्या कृष्ण ऐसे लगते थे? तो वो ध्यान से देखने लगी और कहा कि कृष्ण के चरण तो डिट्टो ऐसे है, एकदम ऐसे ही थे कृष्ण के चरण। और ऐसा बताया जाता है कि हमारे गौड़िया वैष्णव जो हैं, गौड़िया वैष्णवों के लिए 3 विग्रह जो है उनकी प्राण धन है। 3 विग्रह गौड़िया वैष्णवों के लिए प्राण धन है। पहले राधा मदन मोहन, वो संबंध आदि देव है। क्या है? संबंध आदि देव, अर्थात कृष्ण से हमारा जो संबंध है उसको निर्माण करने के लिए कृपा करेंगे कौन? राधा मदन मोहन। फिर जब उत्तरा माता जी ने कहा कि हमें दूसरी विग्रह बनाई जाए, तो दूसरी विग्रह शिल्पकार को बताई जा रही थी, वो ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। और दूसरी विग्रह जैसे निर्माण होकर आई, तो फिर उत्तरा माता जी ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि कृष्ण का वक्षस्थल जो है वो तो सेम ऐसा था। कृष्ण का वक्षस्थल एकदम ऐसा था और वो है राधा गोविंद देव। क्या है? राधा गोविंद देव। फिर राधा गोविंद देव जो हैं वो अभिदेह के विग्रह हैं। किसके विग्रह हैं? अभिदेह का मतलब होता है कि जो हम अपने जीवन में
भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उसके लिए जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो राधा गोविंद देव से प्राप्त होती है। तो मदन मोहन जो है वो संबंधादि देव है और राधा गोविंद देव अभिदेह आदि देव है। और उसके बाद एक दूसरी विग्रह बनी और वो विग्रह देखकर उत्तरा माता जी ने जल्दी से अपना घूंघट नीचे कर दिया, क्योंकि वो कृष्ण जैसे हमारी माताएं भी करती है ना, हमारे कोई बड़े होते हैं तो उनको देखकर उनके सामने तो बोला क्या हुआ, बोला कृष्ण का मुखमंडल सेम इसके जैसा था। और वो विग्रह है प्रयोजन आदि देव। प्रयोजन क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम। और वो कृष्ण प्रेम के प्रयोजन आदि देव कौन है? श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो इस तरह से 3 विग्रह जो है वो वज्रनाभ ने बनवाए, और भी बहुत सारे विग्रह बनवाए, लेकिन ये जो 3 विग्रह हैं वो गौड़ीय वैष्णव जो है उनके प्राण धन है। तो हम पहले दर्शन करेंगे राधा मदन मोहन जी के। परिक्रमा मार्ग में भी सर्वप्रथम राधा मदन मोहन के दर्शन होते हैं। राधा मदन मोहन का जो मंदिर है वो एक टीले के ऊपर है। टीला समझ से थोड़ी सी चढ़ाई है, लाल कलर के पत्थरों से बना है, बहुत ही सुंदर। ऊपर उसको द्वादश टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वादश का द्वा कहते हैं 2 को, दश माना 10, द्वादश यानी 12। आदित्य कहते हैं सूर्य को, द्वादश आदित्य, क्योंकि उसी वो यमुना जी के किनारे पर ही है। अब क्या हुआ था, यमुना जी में जब कालिया नाग आ गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के साथ युद्ध किया था, तो कृष्ण को बहुत समय तक कालिया देह में यमुना जी में रहना पड़ा था। और इतनी देर युद्ध किया, फिर बाहर आकर कृष्ण ने जो है नृत्य किया। तो इससे क्या हुआ, कृष्ण का पूरा शरीर जो था वो ठंडा हो गया। अब सारे देवता जो है वो परेशान होने लगे कि कृष्ण जो है उसको कहीं ठंडी न लग जाए। तो उस समय कृष्ण जो है वो यमुना नदी से आकर यहाँ आदित्य टीला पे आए थे और वहां पर 12 आदित्य 12 सूर्यों ने मिलकर कृष्ण को तप शक्ति दी थी, जिससे कृष्ण के शरीर को गर्मी प्राप्त हो। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। अब ये जो राधा मदन मोहन जी हैं, जब वज्रनाथ जी ने इनको बनाया था तब तो उनका एक छोटा सा मंदिर बनाया था। ये वाला जो मंदिर है वो रामचंद्र दास ने बाद में बनाया। कब बनाया? जैसे मैंने आपको बोला कृष्ण की जाने के बाद लीला स्थलियां लुप्त हो गई, उसी तरह से वज्रनाभ इत्यादि के जाने के बाद भी ये सारी लीला स्थलियां लुप्त हो गई। और क्योंकि कुछ मुगल राजा भी अटैक करते थे, तो क्या हुआ, ये जो विग्रह हैं वो छुपा दिए गए थे, संभाल के अलग अलग जगहों पर छुपा दिए गए थे। फिर ये जो राधा मदन मोहन की विग्रह है, बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर के कृष्ण है, प्यारी सी राधा रानी है, मोटे मोटे कृष्ण के नैन है और छोटे से हाथ है और बहुत ही प्यारे उनकी चरण है। चरण के अंदर जो है वो बहुत ही सुंदर गोल्ड का है ना नूपुर पहना हुआ है, बहुत प्यारे से विग्रह है। तो वो वाले विग्रह जो है वो मथुरा में एक चोबा, मथुरा में चोबा जो ब्राह्मण होते हैं वहां पर शिफ्ट कर दिए गए थे, छुपा दिए गए थे। अब क्या हुआ, जैसे समय बीता तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी जन को ये आदेश दिया कि आप जाइए और भगवान के जो मूल विग्रह हैं उनको खोजिए, वृंदावन को निर्माण कीजिए, वृंदावन में भगवान के मंदिर बनाइए, क्योंकि उस समय वृंदावन एकदम जंगल हो गया था। वृंदावन में एक भी मंदिर नहीं था। ये हम सबको उन षड गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी का
सदैव जीवन भर ऋणी रहना चाहिए कि उन्होंने ये सारी लीला स्थली भगवान के विग्रह को पुनः निर्माण किया। आप लोग आजकल सुनते होंगे, इसने हिंदू धर्म को बचाया, उसने हिंदू धर्म को बचाया, हिंदू धर्म। आज हमारे पास अगर हमारे ये गोस्वामी जन न होते तो हमारे पास वृंदावन नहीं होता। हमारे पास ये जो श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नहीं होते तो हमारे पास एक भी भगवान श्री कृष्ण की विग्रह नहीं होती। हमारे पास ये हमारे जो धाम है ना, पूरा वृंदावन धाम, ये यमुना, ये गोकुल, ये राधा कुंड, श्याम कुंड, कुछ नहीं होता। हमारी तो एक एक सांस जो है वो इन षड गोस्वामियों की ऋणी है कि उन्होंने हमें भगवान के चिन्ह दिए हैं, वरना तो हमें ये पता भी नहीं होता कि भगवान दिखते कैसे। तो फिर क्या हुआ, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और इन सब गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए और ढूंढिए भगवान को, कि भगवान कैसे दिखते थे, भगवान के विग्रह ढूंढिए, भगवान की लीला स्थली को ढूंढिए। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते सनातन गोस्वामी जो है उनका एक नियम था कि वो रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। 7 रोज की परिक्रमा है गिरिराज जी की, वो डेली करते थे। और उनके पास मतलब उनका कोई घर नहीं होता था। वो क्या करते थे, परिक्रमा करने के बाद मथुरा में भिक्षाटन करते थे, मधुकरी करते थे, और जो उनको मिलता था वो ऐसे आटा वाटा मिलता था, ऐसे खुद ही पका के खाते थे, बस इतना करते थे। तो एक बार वो एक घर में गए, रामदास चौबे के घर पे जब वो गए, थोड़ा अंदर झांक के देखा तो वहां पर राधा मदन मोहन जी थे। अब राधा मदन मोहन जी जो थे, हम लोगों को क्या लगता है कि भगवान की विग्रह बस एक स्टैचू की तरह होती है, वो खड़ी होती है और हलचल नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती। ये हमारा भाव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि, जैसा तुम सोचोगे मैं वैसा बन जाऊंगा। राधा मदन मोहन जो है वो रामदास चौबे के बच्चों के साथ खेलते थे। भोजन भी राधा मदन मोहन और उनके जो बच्चे थे वो साथ में मिलकर खाते थे, प्लेट रखती थी, फिर उनको डाल के देते थे, साथ में मदन मोहन भी खाते थे। और सनातन गोस्वामी जो है वो दरवाजे पे खड़े होकर देख रहे हैं, इतने सुंदर भगवान, और ये लोग कैसे सेवा कर रहे हैं, इनको तो खबर ही नहीं कि भगवान को कैसे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सनातन गोस्वामी को तो सब पता था, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो सोच रहे थे कि इनको बताना चाहिए कि भाई ये तो भगवान है, इनको भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए। तो वो जाके बोलते हैं कि मुझे आपसे एक निवेदन करना है कि देखिए ये जो राधा मदन मोहन है वो कोई साधारण नहीं है, ये त्रिलोकी के नाथ है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। इनकी सेवा तो बहुत सारे नियमों के साथ की जाती है, और आप इस तरह से बगैर स्नान किए हुए ये भोजन बना रहे हो, बच्चों के साथ इनको खिला रहे हो, ऐसे थोड़ी करना होता है। तो वो रामदास चौबे बहुत परेशान हो गया, बोला वाकई मुझे तो अपराध लगेगा कि भगवान की मैंने गलत सेवा कर दी। तो सोचने लगा कि आप मुझे बताइए, वो कहने लगा कैसे करते हैं सेवा। तो सनातन गोस्वामी जो है वो कुछ रूल्स बता के गए कि भाई ऐसे करना है। लेकिन जैसे जा रहे थे तो अंदर में उसको बहुत बेचैनी होने लगी कि वो भगवान से इतना प्यार करते हैं, कितना अच्छी तरीके से भगवान को अपना समझ के भगवान की सेवा कर रहे थे। मैंने खामखा में उनको है ना सिस्टमेटिक कैसे करना चाहिए रूल सिखा दिए, पता नहीं भगवान को अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, अंदर ही अंदर सोच रहे थे। फिर क्या हुआ, सनातन गोस्वामी अपने स्थान पर गए, वो सो गए और अंदर ही अंदर बहुत ही विचलित हो रहे कि मैंने पता नहीं सही किया या नहीं करना चाहिए था। उधर से जो रामदास चौबे है उनके सपने में राधा मदन मोहन जी आए, और राधा मदन मोहन जी उनको कहने लगे कि देखो तुमने हमारी बहुत अच्छी सेवा की, बहुत समय तक हम आपके पास रहे, लेकिन पहले क्या था कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे तो अच्छे से तुम ना सेवा कर, अभी तो तुम बहुत बिजी हो गए, इतने सारे बच्चे हो गए हैं, तो तुम ऐसा करो अपने बच्चों को संभालो, हमें जो है वो उस सनातन गोस्वामी को दे दो, वो सनातन गोस्वामी हमारी सेवा करेगा। और जैसे जैसे इसके ख्वाब में ऐसे बोला,
उसी तरह से भगवान जी जो है वो सनातन गोस्वामी के भी सपने में आए और कहा कि हे सनातन, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम जाओ सुबह वो रामदास चौबे से हरे कृष्णा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है क्या भाई? हरे कृष्णा 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 हरे आप लोग वृंदावन में भगवान के दर्शन कर रहे हो, इससे महत्वपूर्ण और कुछ हो सकता है? तो क्या हुआ? सनातन गोस्वामी को कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम जाओ कल रामदास चौबे से मुझे लेकर आओ। तो सनातन गोस्वामी जाते हैं वहां पर और रामदास चौबे को, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला हुआ था, तो आके मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को दे देते हैं। फिर क्या होता है, अब सनातन गोस्वामी के पास तो कोई घर ही नहीं था, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो क्या करते थे, झोला पहनते थे, जैसे सन्यासी लोग के झोला पहनते हैं, झोले के अंदर मदन मोहन जी को रखते थे। फिर वहीं पर भजन करके किधर बैठते थे, थोड़ी देर पत्थर पे उनको भजन करने के टाइम पर निकालते थे। फिर जब भिक्षा करने के लिए जाते थे, आटा लेके आते थे, आटा लेके फिर उसको आटे का गोला बना के आग से इसको सेकते थे। फिर पहले मदन मोहन को बोलते थे तुम खाओ, और जब मदन मोहन खाते थे उसके सामने बैठ के खाते थे, और फिर थोड़ा जो बचता था वो खुद खाते थे। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। एक दिन मदन मोहन ने सनातन को बोला, सनातन सनातन, तुम जो ये मुझे आटे का ये गोल गोल बना के खिलाते हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता। तुम ना बहुत कड़क बनाते हो, इसको खा खा के मेरा तो पूरा गला ही छिल गया है। और तुम इतना मतलब टेस्टलेस होता है ये, इसके अंदर तो थोड़ा नमक भी नहीं डालते, थोड़ा नमक तो कम से कम डालो, गले से उतरता ही नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखिए प्रभु, मुझे महाप्रभु का आदेश है, यहाँ पर मुझे साधना करनी है, लीला स्थलियों का निर्माण करना है। अगर आपके इन फरमाइशों को पूरा करना शुरू कर दिया ना, तो आज तो आप मुझसे नमक मांगोगे, कल तो घी मांगोगे, परसों बोलोगे सब्जी बनाओ, फिर बोलोगे स्विच तो होनी चाहिए। तो ऐसे मैं तुम्हारी सेवा में लग जाऊंगा, मैं अपनी सारी चीजें जो साधना के लिए आया हूँ वो तो रह जाएगी। तो देखो, अगर आपको ये सारी लग्जरियस लाइफ चाहिए ना, तो इसका प्रबंध आप खुद करिए, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैं तो बेचारा सन्यासी हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर स्पेशल कुछ चाहिए तो वो सारा आप खुद ही प्रबंध कीजिए, आप तो भगवान हैं। सनातन गोस्वामी ने जब ऐसा बोला, मदन मोहन ने बोला ठीक है, तुम नहीं करते हो तो मैं खुद ही करूंगा आपके लिए। ये क्या होता है, वृंदावन में जो यमुना नदी है, वहां पर एक कृष्णदास कपूर आते हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, और वो उनके पास बहुत सारा धन होता है। वो नाव में आते हैं यमुना नदी में, और बीच में क्या होता है, उनकी नाव फंस जाती है। अभी इतना सारा धन होता है, नमक का कारोबार होता है उतना सारा, और वो जब ऐसे आ रहे होते, नाव फंस गई तो परेशान हो जाते हैं। वो समझते कि इतनी बुरी तरह से नाव फंस जाती है कि निकलने का नाम ही नहीं है। फिर सबसे पूछते हैं वृंदावन वालों से, क्या यहाँ पर कोई बाबा है जो मुझे बताए कैसे निकलेगा? बोला हाँ, एक बाबा तो है यहाँ पर, वो उधर द्वादश आदित्य टीला जो है वहां पर वो भजन करता है, जाओ उससे पूछ के आओ, कोई तो वो जरूर सॉल्यूशन बताएंगे। फिर उधर जाते हैं बाबा जी के पास और बोलते हैं, हे बाबा जी, सबने मुझे आपके पास बोला है, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, परेशानी हो गई है, अगर आप मेरा ये मसला हल कर दोगे तो फिर मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। मेरी नाव में बहुत सारा धन है, तो अगर वो निकल गई तो फिर 50-50 करेंगे। तो बोला देखो, मैं तो ठहरा सन्यासी, ये कारोबार की बातें मुझे नहीं आती, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और ने फंसाया है, जिसने फंसाया है वही निकालेगा। वो अंदर है ना, मदन मोहन जी बैठे हुए, उनको अभी थोड़ा लग्जरियस लाइफ गुजारने की इच्छा हो रही है, उनको जाके ये रिश्वत जो मुझे दे रहे हो ना, उनको जाके दो, तो हो सकता है तुम्हारा काम हो जाएगा।
तो भगवान जो है अंदर बैठे हुए हैं, सनातन गोस्वामी तो बाहर जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। फिर रामदास कपूर जो है वो अंदर जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान को बताते हैं कि भगवान इतना बड़ा दुविधा हो गई है, नाव फंस गई है, आप कृपा करके कृपा कीजिए और नाव निकल जाए। अभी वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि उनके सेवक आ जाते हैं और कहते हैं कि हो गई नाव जो है वो निकल गई, आप चिंता मत कीजिए। तो भगवान को बोला कि ठीक है, जैसे ही ये मैं सामान सेल आउट करूंगा तो जो सामान से लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उससे 50% आपका है। और इस तरह से बहुत सारा धन कमाया उन्होंने। रामदास कपूर ने जब इतना सारा धन कमाया तो फिर वो सारा धन का जो 50% जो पहले बोला था वो लेकर आए और सनातन गोस्वामी से कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा मेरी कोई सेवा नहीं करनी है, इनके लिए बहुत बड़ा किचन बनाओ, उसमें बहुत सारे भोग प्रसाद बनाओ, क्योंकि है ना इसको बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद खाना है। तो उस रामदास कपूर ने ये जो मंदिर हम अभी बात कर रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा सा रेड कलर का मंदिर है, वो बनाया और यहाँ पर जो है वो भगवान की विग्रह को स्थापित किया गया। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर राधा मदन मोहन की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ, जब और समय गुजरा और मुगल अटैक करने लगे और वृंदावन में अलग अलग जब बाधाएं आने लगी, तो फिर यहाँ से जो ये विग्रह है उसको जयपुर में ट्रांसफर किया गया। जयपुर में अभी जो राधा मदन मोहन जी है, अभी जयपुर में जो वहाँ के राजा हैं वो बहुत ही अच्छी सेवा करते थे। वो राजा जो है राधा मदन मोहन की सेवा करते थे। वो राजा के ही अपने ही महल में एक बहुत बड़ा मंदिर था, वहां पर राधा मदन मोहन को स्थापित किया गया। और उनकी जो पुत्री थी राधा की, वो राधा मदन मोहन से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, सुबह शाम उनकी सेवा करते थे। अब क्या हुआ कि समय बीता और वो पुत्री युवावस्था में आ गई, उसका विवाह तय हो गया करौली में। अब जब उनका विवाह होने लगा तो वो जोर जोर से रोने लगी कि मुझे नहीं जाना है, मैं मदन मोहन को छोड़ के कैसे जाऊंगी, मैं मदन मोहन मेरे प्राण है, मैं इनके बगैर थोड़ी ना रह सकूंगी। पिताजी आप मदन मोहन को मुझे दे दो ना, मैं मदन मोहन को अपने पास लेके जाऊंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी। तभी राजा ने कहा बबली, ये भगवान किसी एक के थोड़ी होते हैं, भगवान किसी के साथ थोड़ी जाते हैं। लोग आते हैं, पुजारी बदलते हैं, अभी यहाँ पर नरसिंह भगवान है, पहले कोई और सेवा कर रहा होगा, फिर पहले बाद में और कोई सेवा कर रहा होगा, अभी कोई और, हमारे जाने के बाद कोई और। भगवान तो वहीं रहते हैं ना, सेवक बदलते रहते हैं। भगवान जिसको चाहते हैं उनकी सेवा के लिए उनको रखते हैं। तो भगवान कोई हमारी संपत्ति नहीं है, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो भगवान की जब तक इच्छा होगी हमसे सेवा लेंगे। अब तुम्हें तो जाना है तो भगवान की और सेवा करेंगे, तुम भगवान को थोड़ी ना लेके जा सकते हैं। और वो इतना रो रही थी कि मैं भगवान मदन मोहन के बगैर रहूंगी कैसे। तो अब पिता थे राजा होने के साथ साथ, तो अपनी पुत्री का रोना उनसे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम समझती हो कि मदन मोहन से तुम इतना प्यार करती हो और मदन मोहन भी तुम्हारे साथ प्रेम करते हैं, तो जाहिर है वो भी तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। अब वो तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसके लिए एक ना योजना बनाते हैं। हम जो है वो अपने महल में मदन मोहन के जैसे ही और भी 7 विग्रह बनाएंगे। तो अलग अलग शिल्पकारों को, अभी बड़े से राजा थे तो शिल्पकार जो पत्थर को तराश के मूर्ति बनाते ना, उनको बोलते हैं, उनको बुलाया गया और 7 अलग अलग विग्रह मदन मोहन के जैसे जो है वो बनाए गए। और बोला देखो कल तुम्हारा विवाह है, अगर तुमको आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी, अगर तुम मदन मोहन को पहचान गई ना, अगर तुम्हें पता चल गया ये मदन मोहन है, तो तुम लेके जाना उनको, या तो फिर जो भी तुमने बोल दिया कि ये मदन मोहन है तुम उसको लेके जाओ। अभी तो वो और भी ज्यादा रोने लगी
और कहने लगी मैं कैसे पहचानूंगी सब। अब कृष्ण क्या है, एकदम सेम पोज वैसा, ये कैसे समझ में आएगा कि वही है। तभी रात को रोती रोती मदन मोहन से कहती है, मेरी आंखों में पट्टी बंधी होगी ना, तुम्हारी आंखों में तो पट्टी नहीं बंधी होगी ना। मैं पता नहीं तुमको पहचान पाऊं या ना पहचान पाऊं, तुम्हें तो याद रहेगा ना कि मैं कौन हूँ। तुम तो मुझे पहचान जाओगे ना, मुझे पहचान जाना प्लीज, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाना चाहती हूँ। तो इतना रो रही थी और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम कल जब मुझे स्पर्श करोगी तो भगवान की बांसुरी का जो हाथ होता है ना, ऐसे ऐसे फिंगर्स नीचे होती है ना, तो बोला एक फिंगर जो है ना मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं मदन मोहन हूँ। तो फिर हमारी को पट्टी बांध के जब भगवान के सामने लेकर आ जाता, तो एक भगवान एक विग्रह के सामने आते हैं, ऐसे हाथ रख के भगवान के चरण को देखती है, अभी वक्षस्थल को हाथों को देखती है, तो सीधे ही होते हैं, ऐसे ही खड़े होते हैं, हिलते नहीं। दूसरी को भी, और जब तीसरी विग्रह के पास आते हैं, आता है उसका फिंगर को, तो उसको पता चल जाता है पिताश्री मेरे मदन मोहन यही है, ये मेरे साथ जाएंगे। तो इस तरह से मदन मोहन जी जो है, यहाँ से हमें देखना चाहिए कि विग्रह जो है वो भी प्रेम का आदान प्रदान करती है। विग्रह कोई ऐसे स्टैच्यू नहीं होती है, कोई पत्थर नहीं होती है। भगवान जो है वो विग्रह के रूप में हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे विग्रह हैं जो भक्तों के साथ प्रेम का संबंध जोड़े हुए हैं। साक्षी गोपाल जो भगवान भक्त का साक्षी देने के लिए आए, खीर चोर गोपीनाथ जो अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी करते हैं, जगन्नाथ जी तो अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। जितना हम भगवान को सत्य समझते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा होती है, उसी अनुरूप में भगवान हमें अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। भगवान बोलते हैं जो जिस भाव से आता है मैं वैसे ही डील करता हूँ। आप अपने विग्रह को वास्तव समझो, भगवान के साथ शेयर करो। आप जरा याद तो करके देखो, पिछली दफा कब भगवान को बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितने जन्म बीत गए हैं, बार बार इस संसार में आए। संसार की भौतिक वस्तुएं, ये माया कितना आकर्षित करती है, तो तुमसे प्यार नहीं होता मुझे। मैं कब वापस तुम्हारे धाम में आऊंगी, कब तुम मुझे इस भौतिक जगह से छुड़ा कर अपने पास लेके जाओगे। हमें भगवान के साथ प्रेम का एक संबंध जोड़ना है। ये संबंध आदिदेव जो है वो राधा मदन मोहन जी है। तो अभी जो राधा मदन मोहन है, उस राजकुमारी का विवाह हुआ करौली में। अगर आपको राधा मदन मोहन के वास्तविक उस स्वरूप के दर्शन करने हैं तो वो कहाँ पर मिलेंगे? करौली में। जयपुर से पहले आएंगे करौली, तो वहां पर आप राधा मदन मोहन के दर्शन कर सकते हो। लेकिन उस मंदिर में जो अभी हम वृंदावन में सप्तदी वाले की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रतिभू विग्रह, वही राधा मदन मोहन की प्रतिभू विग्रह वहां पर है, और आज भी आप उनके दर्शन कर सकते हो। आशा अभी देखो, एक बात और भी गूढ़ है, समझने की है कि आचार्यगण कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा है, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाता। तो भगवान मदन मोहन कैसे जा सकते वहां से? हमारे गौड़ीय वैष्णव इस बात को स्वीकार नहीं करते थे यहाँ से वृंदावन से कहीं गए हैं भगवान। वो तो जो मदन मोहन भगवान अभी यहाँ राधा, ये जो द्वादश आदित्य टीला में है, उन्हीं को वास्तविक मदन मोहन कहते हैं। लेकिन भगवान को क्योंकि अलग अलग जगहों पर अपनी लीला करनी है, भक्तों को आकर्षित करना है, तो भगवान जो है अलग अलग स्वरूपों में भ्रमण करते हैं। तो ये है राधा मदन मोहन जी, जिनके अभी हमने दर्शन किए। और ये किनके सेवित विग्रह है? किनके हैं? सनातन गोस्वामी के। उसके बाद जो दूसरे विग्रह हैं वो है राधा गोविंद देव। कौन है? जय हो।
अभी राधा गोविंद देव जो हैं वो भी, जैसे हमने अभी शुरू में बताया था कि वज्रनाभ जो है वो बना रहे थे, वो कौन से देव हैं? अभिदेह, अभिदेह आदि देव जो हैं वो राधा गोविंद देव हैं। उन्होंने वज्रनाभ ने जब उनको स्थापित किया तो समय के साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि विग्रह जो है वो लुप्त हो गए थे, कहीं अलग अलग जगहों पे चले गए थे। तो जिस तरह से राधा मदन मोहन मथुरा में चोबे के पास थे, राधा गोविंद देव भी इस तरह से बिल्कुल कहाँ चले गए थे पता ही नहीं था। सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन को ढूंढा, चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कहा कि आप भी विग्रह को ढूंढिए। तो वो जो है श्री रूप गोस्वामी वो राधा गोविंद देव को ढूंढने के लिए निकले। वो इतना ढूंढते थे, इतना हर जगह जाते थे कि कहीं से उनको राधा गोविंद देव के दर्शन प्राप्त हो। तो वो ढूंढते 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 एक बार रो रहे थे। एक बहुत ही सुंदर कदम का वृक्ष था, वहां पर वो टेक लगा के रो रहे थे और भगवान से कह रहे थे कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, आप मुझे कहीं मिल नहीं रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे प्राण आपसे मिलने से पहले ही निकल जाएं, तो समझो कि आप बस में मर जाऊंगा। अगर आप मेरे प्राणों को रखना चाहते हो, मुझसे और सेवा लेना चाहते हो, कि कृपया आप दर्शन दे दो। और वो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा जो कि बाल गोपाल ग्वाले के रूप में आया और कहने लगा, बाबा आप इतना दुखी और चिंतित क्यों दिख रहे हो? तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा, लाला मैं राधा गोविंद देव को ढूंढ रहा हूँ, कितना समय हो गया राधा गोविंद देव मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो कहने लगा, बाबा मैं आपको बताऊं राधा गोविंद देव कहाँ पर है? बोला हाँ बताओ। बोले ये यहाँ पर एक टीला है, गोमा टीला के ऊपर मैं रोज देखता हूँ कि गैया है और वो कामधेनु गैया रोज उस टीले पर आती है और जैसे ही उस टीले के ऊपर खड़ी होती है तो उसके स्तनों से स्वतः ही दूध निकलने लगता है, सारे स्तनों से दूध निकलने लगता है और वो उस टीले के ऊपर खड़े होकर कितनी देर तक दूध गिराती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैया है वो राधा गोविंद देव का अभिषेक करती है और हो न हो मैं समझता हूँ हमको वो जो पर्वत है उसको खोद कर देखना चाहिए। अगर राधा गोविंद देव कहीं है तो इसी के अंदर होंगे। तो राधा रूप गोस्वामी ने कहा कि शायद भगवान का ही संकेत होगा। तो रूप गोस्वामी जो है कुछ ग्वाल वालों को लेकर वहां से जब खुदाई करना शुरू करते हैं तो वहां से राधा गोविंद देव प्रकट होते हैं। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। तो यहाँ से राधा गोविंद देव जब मिलते हैं तो वो एक उनके लिए स्थान बनाते हैं, उनकी सेवा प्रारंभ करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि बहुत समय के बाद जो है वो इनका एक बहुत ही सुंदर राजा मान सिंह, आपको पता है राजा मान सिंह जो है अकबर राजा जो है उनके जो नवरत्न हैं उनमें से एक, वो राजा मान सिंह एक बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर बनाते हैं। आप आज भी जाओगे ना तो राधा गोविंद देव का बहुत ही विशाल मंदिर है वृंदावन में। वो 7 स्टोरी बिल्डिंग है। लेकिन जैसे ही इतना सुंदर मंदिर बना, अब क्या होता, इतना बड़ा वहां पर इतनी बिल्डिंग्स वगैरह तो नहीं ना वृंदावन में। इतना बड़ा जब मंदिर बना तो मंदिर के ऊपर जो है वो मशाल जलाई जाती थी देसी की, और वो जो रोशनी है वो बहुत दूर तक औरंगजेब के महल तक जाती थी। एक बार औरंगजेब ने देखा उनका अपना जो महल था वो 3 फ्लोर का था, उससे ऊपर इतना ऊपर किसका ये महल है? तब उसके जो गुप्तचर है उन्होंने बताया कि ये मंदिर है राधा गोविंद देव का, और ये मंदिर राधा गोविंद देव का है
जो कि बहुत ही विशाल मंदिर है। तो उस समय बहुत ही क्रोध आया उसको, मुगल राजा जो है उसको बहुत क्रोध आया और उसी समय अपने सैनिकों को ये आज्ञा दी कि तुम जाओ और इस मंदिर को तोड़ दो, और उस मंदिर को तोड़ना शुरू किया। ऊपर के 3 माले जो है, 4 माले जो है ना वो तोड़ दिए गए, लेकिन जैसे ही वो तोड़ रहे थे तो अचानक से ऐसा कहा जाता है कि वो सारे जितने भी कारीगर वहां पर आए थे ना तोड़ने के लिए, जो उनके सैनिक आए थे, वो सारे जख्मी हो गए। और ऐसा बताया जाता है कि साक्षात हनुमान जी आए थे और उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। अभी भी आप देखोगे तो वो 3 फ्लोर का है और इस तरह से वो राधा गोविंद देव जो है वो भी वहां से सुरक्षित निकाल दिए गए क्योंकि आक्रमण हो रहे थे। और अभी जो राधा गोविंद देव हैं वो जयपुर में है। अभी जयपुर में राधा गोविंद देव का एक बहुत ही विशाल मंदिर है और गोविंद देव को जयपुर का राजा कहा जाता है। अब आज भी ये बताया जाता है, ये प्रथा है, आप गोविंद देव के मंदिर में जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी राजा के दरबार में आए हो। सुबह मंगला आरती पर 4 बजे वहां पर 5000 लोग होते हैं, इतनी पब्लिक होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के जो सारे जितने भी व्यापारी गण हैं, जो भी हैं, उनका ये नियम है, पहले गोविंद देव को प्रणाम करते हैं फिर अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं। तो यहाँ से राधा गोविंद देव जो है वो सेकंड दर्शन हमने किए। अभी और हम कितने दर्शन करेंगे? 5 दर्शन, वो हम अगले मंडे को करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला भ्रमेश चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, दिखाई गौर प्रेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की,